Yes, plus 2 students. Very good morning to all of you. Welcome to our physics class. Students, till our previous video, we have discussed about Gauss theorem and its important applications. All applications we have completed. Hope you have revised it and you have done written practice of it very well. Now, today we are going to discuss about it some questions and related numericals based on Gauss theorem and applications. So, first question is, a box encloses an electric dipole consisting of charges 5 and minus 5 microcoulomb of length this. What is the total electric flux through the box? स्टूडेंट्स, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक डाइपोल रखा है, -5 एंड +5 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर है. डिस्टेंस दोनों के बीच में चाहे कितना भी है, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है. सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन टू अस हियर 10 सेंटीमीटर. फ्लक्स कैलकुलेट करना है. यूजिंग गॉस थ्योरम वी नो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉक्स इज इक्वल टू 0 हियर, बिकॉज किसी भी डाइपोल पे टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है. सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स विल बी इक्वल टू 0. सो आपको सीधा क्वेश्चन देखते ही, अगर बॉक्स के अंदर किसी क्लोज्ड बॉक्स के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल को रखा है, तो डाइपोल पे हमें पता है नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है. तो डाइपोल पे कितना भी चार्जेस गिवन हो, सेपरेशन गिवन हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिगर शोज 3 चार्जेस. 3 चार्जेस गिवन है हमें इस सरफेस के अंदर, +2q, -q and +3q. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? इस सरफेस में से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है. सो फ्लक्स हमें पता है, फिर से फ्लक्स हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स है दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, जो हमारी गॉस थ्योरम कहती है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है, तो अंदर कितना चार्ज पड़ा है, 2q - q. आउटसाइड वाला चार्ज इस गॉस थ्योरम पे एप्लीकेबल नहीं होता है. तो अंदर कितना चार्ज पड़ा है यहाँ पर, 2q - q, 2q - q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर विल बी q बाई एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. Our next question is, calculate the number of field lines of force originating from a charge of 1 coulomb. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता है. तो हमें यहाँ पर फ्लक्स ही कैलकुलेट करना है. फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, फ्लक्स कैलकुलेट करना है. चार्ज हमें गिवन है 1 कूलम एंड वी नो दैट यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है 18.854 10⁻⁻11. तो इसको सॉल्व कर देंगे. ये सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो फ्लक्स का आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पर इसका यूनिट भी साथ में मेंशन करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a black box indicates that net outward flux through the square of the box is this. net flux हमें given है इतना. what is the net charge inside the box? flux given है, charge calculate करना है. flux हमें given है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. हमें यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना है. सो यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो चार्ज विल बी इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स का वैल्यू हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें नॉन है. तो इसे फिर से सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग दिस, 70 × 802 10⁻⁻8. स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में इसे लिखेंगे, यानी कि एक डिजिट के बाद जब हम डेसिमल लगाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू दिस कूलम. दिस विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी,
फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट पूछा गया है हमसे, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ द बॉक्स विल ज़ीरो। अगर किसी बॉक्स में से नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन व्हाट वुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। क्या इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। इफ़ देयर फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, फ्लक्स हमें पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर फ्लक्स ज़ीरो है किसी सरफेस का बाहर निकलने वाला, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस सरफेस के अंदर का चार्ज ज़ीरो है, अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा है। कैन वी कंक्लूड दिस थिंग? नो। हमें आंसर बताना था व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन, येस और नो, और फिर उसका रीज़न भी बताना था वाई और वाई नॉट। ओके, तो कंक्लूजन इज नो, इट इज़ नॉट कंक्लूडेड दैट देर आर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट कि अंदर बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं बट देयर नेट सम is equal to 0. That means net effect of charge is equal to 0. Clear? चार्जेस पड़े हैं लेकिन नेट चार्ज टोटल सम ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू 0. सिंपली नहीं कह सकते कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं पड़ा. दिस कैन नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन. The electric field components due to a charge inside the cube of side this are shown in the figure. एक क्यूब है, क्यूब का साइड गिवन है 0.1 मीटर एंड दिस इज प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट दिस डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हमें गिवन है. एक्स एक्सिस में फील्ड वेरी करता है एज अल्फा एक्स. अल्फ़ा का वैल्यू गिवन है. अल्फ़ा इज़ ए कांस्टेंट हेयर और उसका वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है. ई वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वाई डायरेक्शन में फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है. सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब. पहले हमें पहले पार्ट के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है. सो फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चन के लिए. तो स्टूडेंट्स हमें पता है यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब क्यू का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है कि कितना चार्ज पड़ा है, यहाँ पर नहीं गिवन है. लेकिन हमें सरफेस की साइड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि हम इसका एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फील्ड वाला ई डॉट डी एस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस. फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है अलोंग द एक्स डायरेक्शन ओनली. वाई और जेड में फील्ड का कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ओनली. तो डॉट प्रोडक्ट जो है हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट एक्स का वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो. डॉट प्रोडक्ट में cos 90 बनता है, cos 90 विल बी इक्वल टू ज़ीरो. सो एक्स का वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, एक्स का जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, वाई का जेड के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है. तो डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब करेगा, डॉट प्रोडक्ट वन कब होता है, एक्स का एक्स के साथ ही डॉट प्रोडक्ट वन होता है. तो फील्ड जब हमारा एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो हमारा एरिया वेक्टर भी किस में होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए. तभी हमारा ये जो फ्लक्स है वो एग्जिस्टिंग स्टेज में आएगा. आर यू गेटिंग दिस थिंग? फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है. इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया देन इट विल बी मोस्ट कन्फ्यूजिंग ऑल्सो. सो लिसन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. ई वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट सिर्फ तभी करेगा जब हमारा एरिया वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा. एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कब होगा, जब खुद एरिया वाई जेड प्लेन में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया. एक्स डायरेक्शन में वेक्टर कब आएगा, जब उसका एरिया वाई जेड प्लेन में होगा. इज इट क्लियर? ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में इस क्यूब को बड़े ध्यान से अगर हम देखते हैं देन दिस विल बी वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस.
वाई जेड प्लेन में यहाँ पर हमारे दो एरियाज़ हैं, एक लेफ़्ट फेस है क्यूब का और एक ये राइट वाला फेस है। तो जो फ्लक्स है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा आउट ऑफ दीज टू फेसेस थ्रू द लेफ़्ट फेस एंड थ्रू द राइट फेस। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी इक्वल टू फाई ड्यू टू लेफ़्ट प्लस फाई ड्यू टू राइट फेस। ओके, अब लेफ़्ट वाले फ्लक्स में से, लेफ़्ट वाले फेस में से जब हम फ्लक्स निकालते हैं, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ से हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है एज अल्फ़ा एक्स, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स। एरिया जो है वो इस फेस का क्या होगा, हर फेस का क्यूब है, क्यूब का एवरी साइड इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर प्लेन्स हैं, अगर इसका एक साइड 0.1 मीटर है देन इट्स एरिया विल बी इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर, लाइक दिस। अल्फ़ा का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 500, एक्स का वैल्यू कितनी डिस्टेंस पर ये, कितने एक्स पर ये लाई करता है फ्रॉम द ओरिजिन 0.1 मीटर से, तो 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर का स्क्वायर, दिस विल बी द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस। ये तो हुआ E इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम क्या है यहाँ पर 180, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ वेरी कर रहा है और जो लेफ्ट फेस से आउटवर्ड फ्लक्स होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि दोनों में एंगल क्या आएगा 180। तो कॉस 180 यहाँ पर क्या होगा -1। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमारा दैट विल बी नेगेटिव फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस। Okay, so flux through the left surface will be negative and it will be equal to minus of 500 into 0.1 cube. Similarly, flux through the right face will be equal to E dot S vector over closed surface. E का magnitude into area का magnitude into में cos of angle between them for the right surface. ये इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि हमने टोटल एरिया ही यूज़ किया है यहाँ पर। अब दोबारा से देखेंगे, एरिया इज़ अगेन सेम, 0.1 का स्क्वायर हमने यूज़ किया है। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस दैट विल बी इक्वल टू 0 because they both act along the same direction for the right face. So cos 0 will be used here. अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 500, एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक्स का वैल्यू क्या है फॉर द राइट फेस। जैसे हमने लेफ़्ट फेस का वैल्यू यूज़ किया था विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजन इट वाज इक्वल टू 0.1। सिमिलरली जब हम राइट फेस का वैल्यू लेंगे वो भी हम इसी ओरिजन के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, सो इट विल बी 0.1 प्लस 0.1। ओके, कितने एक्स गैप पर है ये 0.2 गैप पर है and area is same 0.1 का स्क्वायर and cos 0 is equal to 1, so it will be equal to 500 into 2, इस 2 को बाहर ले लें तो it will be 0.1 into 0.1 का स्क्वायर, तो 500 into 2 means 1000 into 0.1 का क्यूब। दिस इज़ द फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस लेफ़्ट और राइट को प्लस करके जो इक्वेशन हमारी बन थी नंबर 1, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम इक्वल टू क्या बन जाएगा 1000 इंटू 0.1 का क्यूब माइनस 500 इंटू 0.1 का क्यूब। 0.1 cube can be taken as common, 1000 minus 500 will remain as 500। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.1 क्यूब यानी 10 raised to power -3 into 500।
यानी 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+2 5 इंटू 10⁻⁻1 मीन्स 0.5. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस थ्रू द क्यूब विल बी इक्वल टू 0.5. इज इट क्लियर? दोबारा से देखेंगे, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब कैलकुलेट करना था. क्यूब में से फ्लक्स निकालने के लिए जो फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ लेफ़्ट और राइट फेसेस का ही बचेगा, क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर हमारा एक्स में होना चाहिए. एक्स में एरिया वेक्टर कब होगा? जब खुद एरिया हमारा वाई जेड प्लेन में होगा. तो फ्लक्स जो है वो लेफ़्ट और राइट फेस में एग्जिस्ट करेगा. इस तरह से हमने ये वैल्यू को कैलकुलेट किया. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज द चार्ज इन साइड द क्यूब हमें कैलकुलेट करना है. तो जब फ्लक्स निकल गया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट. 5 हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें नॉन होता है 8.854 10⁻⁻12. तो इट विल बी इक्वल टू 4.425 10⁻⁻12 कूलम. Okay, so like this it can be easily solved. Okay students, so practice for such questions from your books, from especially NCERT questions. NCERT questions are very important from the all exam points of view. Okay students, thank you.